नमस्कार। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, और जब नेताओं को लगता है कि चुनाव में हार निश्चित है, अवश्यंभावी है, फाइनल है कि हार जाएंगे, तो नेता क्या करते हैं? पार्टी बदल लेते हैं। और उनके अपने तर्क होते हैं कि इस पार्टी में जहां वे हैं ढेर सारी गंदगी है, गंदगी नंबर 1, गंदगी नंबर 2, गंदगी नंबर 3, 4, 5 अंतहीन। और जहाँ जाना है उसकी प्रशंसा के लिए उनके अपने तर्क होते हैं, सुविधा के अनुसार तर्क। यानी यहाँ भी अच्छा था, लेकिन जब उनको पार्टी छोड़नी थी तो सब बुरा हो गया, और जहाँ गए हैं वहाँ जब छोड़ना होगा तो सब गड़बड़ होगा और सामने की पार्टी में अच्छा होगा। उनके अपने तर्क, इसको कहते हैं सुविधा के अनुसार तर्क गढ़ लेना। बिहार में एक नेता थे, अब नहीं है। उनको कहा जाता था कि वे मौसम वैज्ञानिक हैं, और ये शब्द गढ़ा हुआ है लालू प्रसाद यादव का, मौसम वैज्ञानिक। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले ही भांप लेते थे कि इस बार किसकी हवा चल रही है, किसकी आंधी चल रही है, किस पार्टी की सुनामी आने वाली है, और वे सुविधा के अनुसार उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया करते थे। इस गठबंधन के उनके अपने तर्क थे। उन्होंने हर साल, 2 साल, 5 साल में गठबंधन बदले, और हर बार उनके पास तर्क था, गठबंधन बदलने का तर्क। बिहार के एक पत्रकार 1977 का वाकया सुनाते हैं। 77 में एक बड़े नेताजी को लगा कि उनकी पार्टी जहां वे थे चुनाव हार जाएगी और उनकी सीट भी नहीं बचेगी, तो उन्होंने कुछ तर्क गढ़े, पार्टी बदल ली, दूसरी पार्टी में आ गए। वह पार्टी सत्ता में आई, नेताजी मंत्री बन गए। वो देश के बहुत बड़े नेता थे, उनका बड़ा सम्मान है। नेताओं की एक कहानी है, पुरानी कहानी है। जब भी नेता संकट में होते हैं और चालाक होते हैं, स्थिति, परिस्थिति या चुनावी मौसम को समझते हैं, तो पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी बदलने के तर्क उनके पास होते हैं। वे कुतर्क भी कर लेते हैं, लेकिन बिना तर्क के नहीं होते हैं। पश्चिम बंगाल में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। रोज, हर सप्ताह कुछ ना कुछ लोग पार्टियां बदल रहे हैं, इधर से उधर और बहुत कम इधर से उधर। कुछ दिनों पहले AIMIM के कुछ नेता TMC में चले गए थे, और TMC के विधायक लगातार एक एक कर, दो दो कर बीजेपी में आ रहे थे। लेकिन आज तो वहां बड़ी घटना हुई। 10 विधायक, एक सांसद, एक पूर्व सांसद सहित हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जो सांसद महोदय आए हैं उनका नाम है संजय मंडल, और जो पूर्व सांसद महोदय आए हैं उनका नाम है दशरथ मुर्मू, और जो 10 विधायक आए हैं उसमें 5 TMC का है। TMC के 5 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। एक विधायिका तो CPM की है। CPM और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जब कुर्सी की बात आती है तो सारी नीति ताक पर रख दिए जाते हैं, और उनका नाम भी है तापसी। तो तापसी जी ने सारी नीति ताक पर रख दिए और CPM को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नाम याद रखिएगा, तापसी। हल्दिया के विधायक हैं। कुल 10 विधायक शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। और कब शामिल हुए? अपने मोटा भाई गुजरात वाले और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह आज पश्चिम बंगाल में थे। वही पश्चिम बंगाल जहां विधानसभा की 294 सीटें हैं, लोकसभा की 42 और जहां 40,996 गांव हैं, 40,996 गांव। उस पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने के लिए, अपनी सत्ता के लिए बीजेपी बेताब है। वैसे ही कच्ची उम्र में जैसे कुछ युवा प्यार में बेताब हो जाते हैं, वैसे तो बेताब नाम की फिल्म भी बनी है, लेकिन सत्ता की बेताबी कुछ अलग किस्म की होती है। और भारतीय जनता पार्टी की बेताबी अगर आप ध्यान से देखें तो दिख रही है। किसी भी तरह पश्चिम बंगाल की
कुर्सी पर कब्जा करो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दो। और यही हुआ कि जैसे ही अमित भाई शाह आज पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गए, 2 दिन की यात्रा है, 10 विधायक शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। उसमें 5 टीएमसी के हैं और उस 5 में एक शुभेंदु अधिकारी भी है, जो मंत्री थे। पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर विधायकी से इस्तीफा दिया, फिर टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अमित भाई शाह कल रात ही पहुंच गए थे कोलकाता और आज सुबह वे रामकृष्ण आश्रम गए, सिद्धेश्वरी मंदिर गए, खुद्दीराम बोस के घर गए। खुद्दीराम बोस याद है आपको? स्वतंत्रता सेनानी थे और 18 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी थी। एक साधारण किसान के घर अमित शाह ने भोजन किया और एक आम सभा की। इसी आम सभा में ये तमाम नेता शुभेंदु अधिकारी, शीलभद्र दत्ता, वनश्री मैथी आदि आदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और अगर आम सभा हो तो अमित भाई कहाँ चुप रहने वाले, भाषण दिया उन्होंने कि जो स्थिति से टीएमसी के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, ये गति जारी रहेगी और चुनाव आते आते ममता दीदी अकेली हो जाएंगी, ऐसा अमित ने कहा। अमित भाई शाह ने कहा। और उन्होंने क्या कहा कि टीएमसी में एक भी अच्छा आदमी नहीं रुकेगा, जो अच्छे हैं बीजेपी में आ जाएंगे। वैसे बीजेपी की कहानी है, जो यहाँ आ जाता है वो अच्छा हो जाता है। बीजेपी तो गंगा नदी है, गंगा में डुबकी लगाई कि सारे पाप धुल गए। बीजेपी तो नर्मदा नदी है, दर्शन कर लो सारे पाप धुल जाते हैं। तो टीएमसी के तमाम दागदार लोग या बेदाग लोग बीजेपी में आते ही पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध 100%। जैसे वो दिग्विजय सिंह बोलते हैं, मध्य प्रदेश वाले कांग्रेस के नेता, क्या 100% टंच माल, तो वैसे ही हो जाता है बीजेपी में आने के बाद। और बहुत कुछ कहा। अमित शाह ने पूरा भाषण अपना ममता बनर्जी पे केंद्रित रखा। बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या गिनाई कि लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, और यह भी कहा कि मोदी जी जो योजना भेजते हैं उसको ममता दीदी इम्प्लीमेंट ही नहीं करती है। क्यों? उन्हें डर लगता है कि मोदी जी पश्चिम बंगाल में लोकप्रिय हो जाएंगे। वैसे लोकप्रिय तो हैं ही। कुल मिला के कहानी इस तरह समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाली है, हो सकती है। आज की तारीख का गणित यही है, क्योंकि ममता जी का एक पाया तो अपने ओवैसी साहब ही गिरा चुके हैं या गिराने की स्थिति में है। मध्य प्रदेश में 23 जिले हैं, उसमें से 5-6 मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 50 या ऊपर प्रतिशत, 45 से 60-62% तक मुस्लिम आबादी है। उन 5 जिलों में 6 जिलों में मुर्शिदाबाद एक जिला, उसमें से मालदा है, उत्तरी दिनाजपुर है। इन जिलों में AIMIM भिड़ी हुई है। ममता जी का खेल 5-6 जिलों में यूं ही खराब हो जाएगा। और बीजेपी उत्साहित है। पिछले चुनाव में 42 में लोकसभा की 18 सीटें जीत ली, 40% वोट ले आए। टीएमसी को 42% मिले, 2% का अंतर है। बीजेपी को लगता है कि AIM तो 4-5%, 7% वोट ले जाएगी। ममता दीदी का खेल ऐसे ही खराब हो गया। और बीजेपी को यह भी लगता है कि उनका वोट शेयर बढ़ेगा, यानी पश्चिम बंगाल में अगली सत्ता बीजेपी की। लेकिन नहीं, डिस्क्लेमर लगा हुआ यहाँ, आज की तारीख में राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, हर दिन स्थितियाँ बदलती है। अभी चुनाव को 4 महीने हैं, हो सकता है खेल बदल जाए, लेकिन आज की तारीख में तो बीजेपी आगे दिखती है और लग रहा है कि वहाँ बीजेपी की सत्ता होगी। मानो की बात में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जय हिंद।